हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी स्टडी पॉइंट चैनल। तो साथियों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डीपीएमएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो DSSB दिल्ली के टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओरेकल एसक्यूएल स्टेटमेंट उन ग्राहकों के नाम का चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनके पास कोई पता नहीं हो। यह DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी क्वेरी होगी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कंडीशन एड्रेस इज नल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसक्यूएल के किस स्टेटमेंट से ऐसी नामों को खोजना है ग्राहकों के जिनका पता कुछ नहीं हो, इसमें नल वैल्यू सेट हो। तो इस क्वेश्चन की क्वेरी जो आंसर में थी वो है सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वर एड्रेस इज नल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, ओरेकल में एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की पहचान करें जो 0, 1 या एकाधिक वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था प्रतिशत सिंबल जो लाइक ऑपरेटर के साथ काम करता है। लाइक ऑपरेटर क्या होता है साथियों, जैसे यहाँ पर नाम लिख रखा है सोनील, जैसे नाम लिखा है सोनील और सोनील के आगे ये प्रतिशत लगा है, तो अपन सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट नेम होगा वो सुनील नाम से सर्च होगा। इस प्रतिशत को अगर आगे लगाते तो एंड में ये नाम की लिस्ट सर्च होती। तो यहाँ पर ये प्रतिशत सिंबल है जो लाइक ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली की एक मान्य श्रेणी नहीं है। तो इसका आंसर है सीक्वेंशियल डेटाबेस मैनेजमेंट की मान्य श्रेणी नहीं है। इसके अंदर हायरार्चिकल मॉडल होता है, रिलेशनल मॉडल होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी होता है। इसके अलावा एक और नेटवर्क मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये हायरार्चिकल मॉडल जो पेरेंट चाइल्ड मॉडल के रूप में काम लिया जाता है, इसके अंतर्गत ट्री स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। और एक होता है नेटवर्क डाटा मॉडल जिसके अंतर्गत ग्राफ स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन DSSB के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, रिजल्ट सेट को आरोही या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए ओरेकल एसक्यूएल में निम्न में से कौन सा कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजल्ट सेट को आरोही और अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए ओरेकल एसक्यूएल में से कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है, क्या आंसर है साथियों, ऑर्डर बाय कीवर्ड का उपयोग किया जाता है किसी सूची को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो असेंडिंग वैल्यू होती है, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सेट करता है वैल्यू को। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आया हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर द कैंडिडेट की इन अ रिलेशन स्कीमा, रिलेशन है ABCD, देन व्हाट आर द प्राइम एट्रीब्यूट। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ABC एक कैंडिडेट की है और रिलेशन है ABCD जिसके अंतर्गत प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे। साथियों पहले बता देता हूँ प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करते हैं। तो साथियों देखियो, ए और बी कैंडिडेट की है तो ये अपन खुद को भी डिटरमाइन करेगी, सी खुद कैंडिडेट की है तो खुद को भी डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें जो प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो A, B एंड C तीनों प्राइम एट्रीब्यूट हैं क्योंकि ये आपस में पूरी कैंडिडेट की मिलके बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है KVS का, केंद्रीय विद्यालय में एक रिलेशन स्कीमा 2NF यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म है तो वह निश्चित रूप से होगा। तो इसका आंसर था फर्स्ट NF। अगर कोई रिलेशन सेकंड NF में है तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ये क्रम मत देखना कौन सा है। क्वेश्चन, DBMS में डिफाइड अपडेट का क्या अर्थ होता है। तो DBMS में डिफाइड अपडेट का अर्थ होता है सभी लॉग फाइल एंट्री पहले की जाती हैं लेकिन वास्तविक अपडेट बाद में किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल क्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है, नल क्या है। तो इसका आंसर है
नल इज अ स्पेशल वैल्यू असाइन बाय डीबीएमएस। साथियों नल वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, नल एक स्पेशल वैल्यू होती है जो डीबीएमएस द्वारा सेट की जाती है, अपन यूज़र सेट नहीं करता है। नल वैल्यू एक स्पेशल वैल्यू होती है, ना जीरो होती है, और नल वैल्यू भी अलग अलग होती है, सेम कभी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एसक्यूएल टाइप। एसक्यूएल डेटा टाइप में कौन कौन वैलिड है, इनमें से इस ऑप्शन के हिसाब से था कैरेक्टर, न्यूमेरिक और इंटीजर। अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट इन एसक्यूएल विच अलाउ टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल। ये पूछ रहा है कि द स्टेटमेंट इन एसक्यूएल विच अलाउ चेंज टेबल के डेफिनेशन में चेंज करने के लिए किस स्टेटमेंट किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसका आंसर है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड के हम डाटा के में टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, रो का नाम चेंज सकते हैं, कॉलम नाम चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए अल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है। और अल्टर कमांड किस लैंग्वेज के अंतर्गत आती है, अल्टर कमांड DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है ER मॉडल को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ER मॉडल, ER का पूरा नाम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। तो इसका आंसर था नॉन अबव, क्योंकि इसके आंसर नॉन अबव क्यों दे रखा है साथियों, इसने 1 3 1 2 एंड 3 ऑप्शन दे रखा है, जबकि इसका आंसर तीनों है। एंटिटी भी होती है, द रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज भी होती है, और एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी। इसका ऑप्शन 1 2 3 था, इसलिए इसने नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर था, और ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अ फंक्शन दैट हैज़ नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंड्स आर फॉर्म। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि किस फंक्शन के अंदर अगर नो पार्शियली फंक्शनली डिपेंडेंसी नहीं है तो वह किस नॉर्मल फॉर्म में होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या कहता है कि पार्शियली एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं होना चाहिए, यानी पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं होती है। पार्शियली डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेरी दे रखी है सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट डाटा वर रोल नंबर इक्वल टू कोष्टक सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स वर सेमेस्टर फर्स्ट मार्क्स इक्वल टू सेमेस्टर सेकंड मार्क्स। तो इस क्वेरी का आंसर था इट गिव द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट वॉज मार्क्ड इन सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड आर सेम। इस क्वेरी में सिलेक्ट करने के लिए बोला गया था सिलेक्ट स्टूडेंट नेम सिलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट डेटा टेबल में से कंडीशन लगाई थी रोल नंबर, और सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट मार्क, इस रोल नंबर के स्टूडेंट मार्क, और एक और कंडीशन के अंतर्गत कंडीशन नेस्टेड इफ बोलते हैं इसको, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगी है, और इसमें पूछा गया कहा गया है कि सेमेस्टर के मार्क्स फर्स्ट के और सेमेस्टर सेकंड के मार्क्स सेम होने चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है DSB का। एसक्यूएल टर्नकेट के कथन के बारे में सत्य है। टर्नकेट साथियों एक कमांड है और यह DDL की कमांड है। तो इसका आंसर में था, तो इसका आंसर है वी मे नॉट बी एबल टू रोल बैक इन केस ऑफ टर्नकेट इन सम डेटाबेस। इसका कार्य यह था कि एक बार डेटा को डिलीट करने के बाद टर्न कमांड में डेटा को अपन रोल बैक यानी कि रीस्टोर इसको नहीं कर सकते, रोल बैक इसमें नहीं हो सकता। इसके लिए डिलीट कमांड होती है, उसके अंदर अपन रोल बैक कर सकते हैं डेटा का। और टर्नकेट कमांड का कार्य क्या है, रिकॉर्ड को डिलीट करना, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना या टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना, तो टर्नकेट कमांड का यूज होता है। अगर टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड का यूज होता है। साथियों ध्यान रखना, टर्नकेट और ड्रॉप कमांड के बीच का एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म किस पे डिपेंड होती है, तो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिस्टिव का मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। सेकंड में क्या था, पार्शियली डिपेंडेंट था, जिसमें प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल रोल बैक स्टेटमेंट में निम्न में से कौन सा क्लोज केवल सिलेक्ट कंडीशन को वापस लेता है।
तो इसका आंसर था सेव पॉइंट। साथियों क्या, सेव पॉइंट। सेव पॉइंट कमांड एक TCL की कमांड है। TCL यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड है सेव पॉइंट। इस कमांड के अंदर 3 होते हैं, एक होता है सेव पॉइंट, एक होता है रोल बैक और एक होता है कमिट। तो सेव पॉइंट क्या करता है, एक प्रत्येक सिलेक्शन ट्रांजैक्शन को सेव पॉइंट करके रखता है और उसको वापस रिकवर करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, KVS में भी आया हुआ है और DSSB में भी आया हुआ है। SQL स्टेटमेंट में से फॉल्स हैं। तो पहला, अ व्यू इज अ सिंगल टेबल। व्यू एक सिंगल टेबल होती है, ये सत्य है। अ व्यू इज कंसिडर्ड एज ए वर्चुअल टेबल। यस, व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है। अ व्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन बेस टेबल और अदर व्यूज। यस। और अ व्यू एग्जिट अ फिजिकल फॉर्म। नहीं, व्यू एक फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, ये तो एक वर्चुअल टेबल बनाई जाती है। एक फिजिकल टेबल की एक दूसरी टेबल बनाई जाती है जो सीधी डाटा मास्टर डेटा पे ऑपरेट करती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन DSSB में आया हुआ है। ट्रिगर कोड इज रिटर्न। ट्रिगर कोड लिखा जाता है, तो इसका आंसर था PLN SQL लैंग्वेज के अंदर। अगला क्वेश्चन, इन SQL टू ड्रॉप अ कंस्ट्रेंट फ्रॉम अ टेबल वी यूज द। तो ड्रॉप कमांड के साथ किसका यूज किया जाता है, तो अल्टर स्टेटमेंट विद ड्रॉप क्लोज। अगर किसी टेबल को ड्रॉप करना है तो अल्टर कमांड का यूज किया जाता है, और अल्टर कमांड किसकी है, DDL की। अगला क्वेश्चन है, एन एट्रीब्यूट और टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यू इन द प्रॉपर्टी ऑफ। कौन सी नॉर्मल फॉर्म के अंदर मल्टीपल वैल्यूज अलाउ नहीं होता है, उसमें ऑटोनॉमिक वैल्यू होती है, तो वो उसका आंसर है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। साथियों, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, इन SQL which command is used to make permanent change made by statement issued since beginning of a transaction। यानी कि परमानेंट ट्रांजेक्शन को चेंज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो कमिट कमांड का यूज़ किया है। किसका, कमिटमेंट कमांड का यूज़ किया जाता है साथियों। कमिट यानी कि परमानेंट चेंजेस के लिए। ये DSSB का 2017 के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, कमिट। अगला क्वेश्चन है, Which of the following command is correct to delete all record in the relation teachers। यानी कि एक रिलेशन है टीचर्स नाम की, जिसमें ऑल रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए कमांड क्या हो सकती है, डिलीट फ्रॉम। पहले लिख दो डिलीट, फिर फ्रॉम लगा दो और टेबल का नाम लिख दो, पूरी टेबल डिलीट हो जाती है। डिलीट के लिए ड्रॉप होता है जो टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है। एक टर्न कैट भी होती है और एक डिलीट कमांड भी होती है। टर्न कैट कमांड और डिलीट कमांड के बीच मुख्य अंतर यह है कि डिलीट कमांड के द्वारा डिलीट किया गया डेटा को हम पुनः रिकवर या रोल बैक कर सकते हैं, जबकि टर्न कैट कमांड द्वारा डिलीट किया गया डेटा को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, SQL से रिलेशन को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो पूरी टेबल को हटाने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों 17वां, मोस्ट एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शन द ड्यूरेबिलिटी property required that the change made to the database by the successful transaction persist। इसमें पूछा गया है एसिडिक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर ड्यूरेबिलिटी शब्द का यूज़ किया जाता है। इस ड्यूरेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, इस ड्यूरेबिलिटी का अर्थ होता है कि ऑलवेज फेलियर एनी कंडीशन, यानी कि चाहे आपका सिस्टम फेल हो जाओ किसी भी कंडीशन, लेकिन एक बार ट्रांजैक्शन हो गया सक्सेसफुल तो वो हर हाल में सक्सेसफुल होना चाहिए। ये एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर कहा जाता है। साथियों एसिडिक प्रॉपर्टी की फुल फॉर्म है, ए का मतलब है ऑटोमेसिटी, सी का कंसिस्टेंसी, आई का आइसोलेशन और डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, इन एसक्यूएल ग्रांट कमांड इज यूज टू। ग्रांट कमांड का यूज कहाँ किया जाता है, तो ग्रांट कमांड का यूज किया जाता है प्रिविलेज रोल टू यूजर। रोल यानी किसी यूजर को टेबल पे कार्य करने की परमिशन देने के लिए ग्रांट कमांड का यूज किया जाता है। रोल यूजर का रोल देने के लिए ग्रांट कमांड का यूज किया जाता है। और ग्रांट और रिवर्क दोनों DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड है। अगला क्वेश्चन है रेड, RAID की फुल फॉर्म पूछिए स्टैंड फॉर, तो इसका पूरा नाम है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। फुल फॉर्म आ सकती है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अगला क्वेश्चन है
इन एसक्यूएल विच कमांड यूज टू रिमूव रोज फ्रॉम द टेबल, यानी कि टेबल में से रोज को डिलीट करने के लिए किन कमांड का यूज किया जाता है? तो साथियों टर्नकैट कमांड और डिलीट दोनों कमांड का यूज किया जाता है। लेकिन टर्नकैट कमांड है वो डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है और डिलीट कमांड डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है। अगला क्वेश्चन है सही क्रम में जमाइए। तो इसका सही क्रम था सेलेक्ट फ्रॉम, वर कंडीशन, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। अगला क्वेश्चन डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर था सभी। इसमें यूजर कोऑर्डिनेट का कार्य भी डीबीए द्वारा किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है और बैकिंग अप डेटाबेस को बैकअप का कार्य भी डीबीए द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अ रिलेशन आर ए बी सी डी ई एफ जी इज गिवन विथ फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट की। तो इसका आंसर था ए बी सी डी। फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे? जैसे देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में जी डिटरमाइन है, सी डिटरमाइन है, सी डिटरमाइन है, एफ डिटरमाइन है, ई डिटरमाइन है। तो इसके अंतर्गत देखिए एक तो ए डिटरमाइन नहीं हुआ है, एक बी डिटरमाइन नहीं हुआ है और एक डी डिटरमाइन नहीं हुआ है। तो कौन सी भी कैंडिडेट की हो ए बी और डी के बिना बन ही नहीं सकती, इसलिए इसका आंसर होगा ए बी डी। अगला क्वेश्चन कंसीडर द रिलेशन स्कीमा आर ए बी सी डी ई एफ ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसमें पूछा गया ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी डी को कर रहा है, ई सी को कर रहा है और डी ए कर रहा है। तो कैंडिडेट क्या बनेगी? देखिए बी डिटरमाइन हो रहा है, बी डिटरमाइन हो रहा है, डी डिटरमाइन हो रहा है, ए डिटरमाइन हो रहा है और सी डिटरमाइन हो रहा है और बी डिटरमाइन हो रहा है। तो कैंडिडेट की क्या बनेगी? ए हो रहा है, डी हो रहा है। तो देखो एक तो ई नहीं हो रहा है, एक एफ नहीं हो रहा है और ए तो हो रहा है। तो इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी के कैंडिडेट की ए ई एफ बन सकता है। देखो ई एफ तीनों में आएगा, ई एफ तीनों में आ रहा है। देखो बी डी से बना सकते हैं, इतनी बन सकती है, लेकिन ई एफ तीनों में आएगा क्योंकि डिटरमाइन नहीं हो रहा है ई एफ। अगला क्वेश्चन एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल मैचिंग द प्राइमरी की अनदर टेबल इज कॉल्ड एज फॉरेन की। रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर आता है फॉरेन की जो मैच करती है प्राइमरी की अनदर टेबल से। प्राइमरी की ही होती है फॉरेन की, जो अनदर टेबल की प्राइमरी की होती है, जो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी को डिटरमाइन करती है या उसको मैचिंग करती है डाटा को, उसे फॉरेन की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फॉर अ डेटाबेस रिलेशन आर ए बी सी डी वर द डोमेन ऑफ ए बी सी एंड डी इंक्लूड ओनली ऑटोमिक वैल्यू ओनली द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी दोज दैट कैन बी इन्फेर्ड फ्रॉम द होल। मतलब ए बी सी एक रिलेशन दिया हुआ है, ए बी सी डी डोमेन, पहला पूछा ऑटोमिक वैल्यू। तो ऑटोमिक वैल्यू है तो वो किस में होगा? ऑटोमिक वैल्यू है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है होगा। लेकिन दूसरा पूछा फंक्शनल डिपेंडेंसी देन पार्शियली डिपेंडेंसी पूछा है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी का वेतन 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, यह है क्या है आंसर? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अगला क्वेश्चन ODBC स्टैंड फॉर, OBDC का पूरा नाम ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन द डेटाबेस स्कीमा इन रिटर्न, डेटाबेस का लॉजिकल स्कीमा DDL कमांड यानी DTL लैंग्वेज यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। एग्रीगेट फंक्शन होते हैं तो सम, काउंट, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम। अगला क्वेश्चन द एंड ऑफ द SQL कमांड इन डिनोट, SQL कमांड को एंड डिनोट किया जाता है तो आंसर है सेमीकोलन। अगला क्वेश्चन अ लॉक्ड फाइल कैन बी, लॉक्ड फाइल क्या होती है? कौन कैन बी? तो एक्सेस बाय ओनली वन यूजर, लॉक्ड फाइल को केवल एक यूजर ही यूज कर सकता है। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, क्या लिखा है? सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, वर्क क्लोज नेम, सेलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम स्टूडेंट वर्क मार्क्स ऑफ 100 मैथ में। तो इसका आंसर था द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ऑल क्लास हैविंग सो मार्क इन मैथमेटिक्स। इस क्वेरी के हिसाब से इसका आंसर ये था। अगला क्वेश्चन है द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द इंफ्रेड इज DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत यूज़ किया जाता है, DDL के अंतर्गत। इसमें डाटा रेफर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं डाटा, वो सब DML की कमांड कौन कौन सी होती है? सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट और इंसर्ट। अगला क्वेश्चन
द DBMS लैंग्वेज कंपोनेंट विच कैन बी एम्बेडेड इन अ प्रोग्राम। मतलब DBMS की कौन सी लैंग्वेज के अंदर कंपोनेंट एम्बेडेड किया जा सकता है, तो आंसर होगा DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कीवर्ड कंसिस्टेंस a mapping in SQL, तो select from verb। लास्ट क्वेश्चन, if a relation is an second normal form, तो every non prime attribute is fully functionally dependent on each relation की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या कंडीशन थी कि पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन इसमें है आंसर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो साथियों, ये थे एग्जाम में पूछे गए DBMS से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।